Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 9 for that topic human reproduction. So, after learning in the earlier videos, do watch that. After learning that male gonads, that is testes, totally, that means we have discussed testes, the position, location, why that is placed in the scrotal sac, all that. Also, we have discussed that vertical section of the testes showing the different ducts, and then the histological part of testes. So do watch that. Then after we have started the study of male accessory ducts, male sex accessory ducts. तो इसके बारे में भी इस फिगर की सहायता से मैंने कुछ एक्सप्लेन किया आपको पिछले वीडियो में, जरूर देखिएगा, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू. ओके, सो लेट अस हैव अ क्विक रिव्यू. अब सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स तो वो डक्ट में नहीं आएंगे, ओके, क्योंकि सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द वर्किंग यूनिट्स ऑफ टेस्टिस, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा. तो सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स आर इन द टेस्टिस एंड दे आर प्रोड्यूसिंग मेल सेक्स gametes there called as what? Sperms, by the process of spermatogenesis. ओके, अब वहां से क्या होता है, देखो, द सेमानिफेरस ट्यूब्यूल आर ओपनिंग इनटू द रेटी टेस्टिस, फिर रेटी टेस्टिस के अंदर ही है, दैट इज गिविंग माइन्यूट डक्ट्स कॉल्ड एज वासा इफरेंशिया. तो वासा इफरेंशिया जो है वो टेस्टिस के अंदर ही है, दैट रेटी टेस्टिस एंड वासा इफरेंशिया, दैट इन द टेस्टिस. ओके, एंड देन दैट वासा इफरेंशिया आर ओपनिंग इन द एपिडायडमिस. ये एपिडायडमिस जो टेस्टिस के बाहर का डक्ट है 6 मीटर लॉन्ग, तो उसमें ओपन हो जाते हैं, and they carry that sperms produced by the seminiferous tubule up to the epididymis. epididymis में उसको स्टोर किया जाता है, राइपन किया जाता है, एंड देन आफ्टर, ये एपिडायडमिस के 3 पार्ट के नेम याद में रखो, एमसीक्यू यू विल फाइंड. मैंने कहा है आपको दैट पर्टिकुलरली इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दैट वीडियो लेक्चर, generally I will try to give at least 2, 3, 4, 5 MCQs there, नीट में आने वाले, तो उसका आपको जरूर फायदा हो जाएगा. देख लो, सॉल्व करके ले लो. ओके, तो इसे याद रखना है, इंफॉर्मेशन बेस्ड MCQs होते हैं बायोलॉजी में. तो इफ यू आर नॉट हैविंग द इंफॉर्मेशन यू विल नॉट बी एबल टू आंसर. कहने को इजी है, पर ये केबीसी के क्वेश्चंस के जैसा है. अगर इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज हमको नहीं है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ कैलकुलेशंस ये वो ऐसा पार्ट नहीं है, फॉर्मूले याद रखना है ऐसा नहीं है, पर इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति में जैसे आते हैं वैसे ही यहाँ पे है. तो इंफॉर्मेशन होना जरूरी है हमको. तो मैंने एपिडायडमिस के 3 पार्ट कौन से बताए थे, याद रखो, कौन से हैं? कैप्यूट एपिडायडमिस यानी हेड, कॉर्पस एपिडायडमिस यानी मिडल पार्ट बॉडी, एंड कॉडा एपिडायडमिस यानी टेल. कैप्यूट, कॉर्पस, कॉडा इन ऑर्डर. फिर कॉडल एपिडायडमिस से निकलता है वास डिफरेंस. तो ये वास डिफरेंस एक टेस्टिस से बाहर रहने वाला है, 2 टेस्टिस से जो आता है वो वासा डिफरेंशिया, प्लूरल फॉर्म मैंने बताया था. Now remember, whereas vasa efferentia are very minute, the vasa differentia are very long. ये भी MCQ बन सकता है. Which of the following is correct? Vasa efferentia are minute and vasa differentia are very long. ये करेक्ट होगा. भाषा डिफरेंशिया तो टेस्टिस के अंदर है और ये भाषा डिफरेंशिया बाहर. ये कितना लंबाई है उसका मैंने बताया था आपको, नियर अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, इंटरनल लाइन बाय सिलिया है, और वो ट्यूब जो निकलती है स्क्रोटल सैक से थ्रू इंग्वानल कैनाल, इट एंटर्स इन द एब्डोमेन, टेक्स अ राउंड और लूप ओवर दैट यूरिनरी ब्लैडर एंड देन जॉइंस विद द सेमिनल वेसिकल डक्ट.
ये सेमाइनल वेसिकल जो है वो क्या कैरी करते हैं, मिल्की वाइट सेमाइनल फ्लूइड, और ये क्या कैरी करती है, स्पर्म्स। अब दोनों मिलने के बाद यहां पे मैंने बताया वास्ट डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसिकल डक्ट दे जॉइन, दे फॉर्म वन डक्ट नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट। ये नियर अबाउट 2 सेंटीमीटर लेंथ की है, पैर में है। ओके, दिस इज ऑल्सो इन पैर। सेमाइनल वेसिकल भी पैर में है, मास डिफरेंस भी पैर में है। एपिडाइडम इज नॉट इन पैर, सिंगल। ओके, तो अभी ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है दैट जॉइंस विद द यूरेथ्रा इन द रीजन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इन द रीजन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट अराउंड द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, मूत्र नलिका जिसको कहते हैं। दिस यूरेथ्रा इज अराइजिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। एक्चुअली इन रूटीन इट इज कैरिंग द यूरिन। जब भी हमें यूरिनेशन कॉल आता है तो ये ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बाद में जब हम अरेंजमेंट करेंगे यूरिनेशन की। ओके, कुछ देर तक हम उसको संभाल सकते हैं। Then that urine will be carried through this urethra and will be thrown out to that urethral meatus opening of that penis. Okay, urination हो जाता है। पर सेक्सुअल प्रोसेस में, कोइटस प्रोसेस में, यही यूरेथ्रा जो है इट विल कैरी द सीमेन यानी स्पर्म एंड द अदर फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड, बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड, लाइक दैट। ओके, देखेंगे हम, वो भी लर्न करेंगे। तो अभी अब ये दोनों डक्ट मिलने के बाद क्या हो जाएगा, दे विल ओपन इनटू द यूरेथ्रा। तो ये स्पर्म एंड सेमाइनल फ्लूइड जाएगा यूरेथ्रा की तरफ से। ओके, अब ये यूरेथ्रा जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के रीजन में है। ये यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स बताए जाते हैं। यूरेथ्रा इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इन मेल, क्योंकि ये पेनिस ऑर्गन से पास होती है। द एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन और द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन ऑफ द मेल इज कॉल्ड एज पेनिस। ये पेनिस है, एंड थ्रू दैट पेनिस द यूरेथ्रा इज पासिंग। ओके, तो इसकी वजह से उसकी लंबाई ज्यादा है, 20 सेंटीमीटर है। वेयर एज देयर इज नो पेनिस इन द वुमन, इन द फीमेल, and it opens directly in that region of vulva there, that slit. So that is hardly 4 centimeter length in case of the female urethra. Okay, वो आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा है। तो ये यूरेथ्रा फीमेल में 4 सेंटीमीटर है, मेल में 20 सेंटीमीटर है। तो ये यूरेथ्रा के जो पार्ट्स बनते हैं, वन इज कॉल्ड एज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो आता है that is near about 2.5 सेंटीमीटर in the length। ये 2.5 सेंटीमीटर लेंथ का है। उसके ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इन द रीजन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के बाहर आने के बाद ये रूट ऑफ द पेनिस, जहां पे पेनिस बनता है, ये इतना जो पार्ट है यहां से यहां तक, उसे कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। That is known as what? Membranous urethra. Okay, वो भी कितना आता है, near about 2.5 सेंटीमीटर। And then the remaining portion is called as penile urethra. And this penile urethra is that which is actually passing through that penis. पेनिस से पास होता है, नियर अबाउट 15 सेंटीमीटर उसका लेंथ आता है। ओके, तो ऐसा ये 20 सेंटीमीटर, ये इंफॉर्मेशन हमको होना चाहिए, ये पूछा जाएगा। 3 पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा, करेक्ट आंसर, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा, वेरी वेरी मच करेक्ट। ओके, सो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इज पासिंग थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा आउट आफ्टर द एग्जिट ऑफ दैट प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा अप टू रूट ऑफ द पेनिस, एंड देन थ्रू द पेनिस आने वाला ये जो है, ये क्या आएगा, पेनाइल यूरेथ्रा। सही है। और अब क्या होता है, देखो, दिस इज ओपनिंग आउट, यूरेथ्रा इज ओपनिंग आउट, पेनाइल यूरेथ्रा इज ओपनिंग आउट थ्रू द यूरेथ्रल मीटस। उस ओपनिंग को क्या नाम देते हैं, द ओपनिंग प्रेजेंट एट द टिप ऑफ पेनिस,
through which urination occurs. करेक्ट आंसर क्या आएगा? यूरेथ्रल मीटस. ओके, तो ये जब स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, जब पेनिस का इरेक्शन होता है, एंड व्हेन द प्रोसेस ऑफ कॉइटस इज गोइंग ऑन, तो एट दैट टाइम ये इजैकुलेटरी डक्ट से निकले हुए स्पर्म्स जो है वो they will get mixed with that seminal fluid and then with the bulbourethral fluid, and that part will be carried through the penile urethra and ultimately thrown out. Insemination process जिसको हम कहते हैं, that will be thrown out into the vaginal tract if the coitus is going on. Okay, तो ये coitus यानी sexual process. तो ये जो है, ये मार्ग उसका जो है, उसका जो ऑर्डर है वो तो हरदम पूछा जाता है एमसीक्यू में. करेक्ट पैसेज ऑफ स्पर्म, करेक्ट पैसेज ऑफ स्पर्म बता दो कहां से कहां तक है? सेमानिफेरस ट्यूब्यूल, रेटी, टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, इपीडायडेमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, एंड देन यूरेथ्रल मीटस गोइंग आउट. ओके, सो इन वेरी क्लियर manner I have explained all this part to you. अब इसके बाद में हम लर्न करने वाले हैं एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, एंड देन उसके बाद में हम लर्न करेंगे एक और लेक्चर लेके ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स एंड कंपोजिशन ऑफ सीमेन एटसेट्रा. तो 2 लेक्चर में पूरा सिस्टम हो जाता है. ओके, सो प्लीज वॉच. और मैंने आपको बताया दैट 10-12 मिनट के ऊपर मैं लेक्चर्स नहीं लेता हूं, आपके वीडियोस नहीं बनाता हूं. क्यों? क्योंकि आप बोर नहीं होना चाहिए. यू शुड लर्न. ऐसा आपको लगना चाहिए और पढ़ाओ सर और पढ़ाओ. ये जब लगता है तब मजा आता है. ओके, सो फॉर दैट पर्पज आई एम मेकिंग दैट वीडियो शॉर्ट. तो नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो ना. कहाँ जा रहा हूं? मैं नहीं भाग जा रहा हूं कहाँ पे. एक के बाद वीडियो आ ही रहेंगे, आते ही रहेंगे. So do watch that videos and also try to solve the MCQs if you will find them in the that particular box there. Okay, और कमेंट भी कीजिए आपको कैसा लगता है मेरा पूरा लर्निंग टीचिंग स्टाइल एक्सेट्रा. ओके, सो we'll meet in the next lecture. Till then, take care and keep learning with me. Thanks a lot.